खैर, आज का ये टॉपिक ये है कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें। सबसे पहले हम माइंड को थोड़ा समझना पड़ेगा साइंटिफिक मेथड में कि माइंड के देखिए दो एस्पेक्ट होते हैं, कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस माइंड। ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, ये एक हेडक्वार्टर है हमारे सबकॉन्शियस के लिए। इसमें आती हैं शॉर्ट टर्म्स मेमोरी, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ये सब हमारे एक कॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, लॉन्ग टर्म्स मेमोरी आती हैं, हमारी इंट्यूशंस, हमारे ड्रीम्स, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक एसडी कार्ड टाइप का है। एसडी कार्ड बहुत ईजी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आएगी, हम स्टोरेज के लिए करते हैं क्योंकि कॉन्शियस बहुत स्मार्ट होता है, जाहिर है अपना डाटा ट्रांसफ़र करता रहता है सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस क्या हुआ, एक एसडी कार्ड हुआ जो स्टोर वहाँ जमा हो रहा है। तो ये मेन काम है कॉन्शियस माइंड का, जो वो अपने सबकॉन्शियस को काम में लेता है, स्टोरेज की तरह काम में लेता है, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड डिज़ायर हम सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा एसडी कार्ड है हमारा जो फिल्टर करता है अच्छी और बुरी चीज़ें। ऐसा नहीं कि जो सबकॉन्शियस माइंड में आ गया फ़ौरन एक्शन कर देता है, नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत फीलिंग्स को रिजर्वियर होता है हमारा, ही इज़ द कंप्लीट रिजर्वियर ऑफ फीलिंग्स। तो सबकॉन्शियस माइंड वेरी स्मार्ट होता है, ये बहुत अपने अंदर ऐसे किसी फॉल्टी चीज़ों को, वायरस की चीज़ों को ज़्यादा नहीं रखता। तो ये कितना बड़ा हमारे लिए एडवांटेज है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को बहुत प्यार से, बहुत सेंसिबल इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 पे है एक्सेप्टेंस, नंबर 2 पे है मेडिटेशन, नंबर 3 पे है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर 4 पे है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत कंट्रोल कर देती हैं। ये 4 चीज़ें बहुत अनजान नहीं हैं हमसे, हमें सब पता है, लेकिन हम इसको वक्त पे एनालाइज नहीं कर पाते। ये 4 एक्सेप्टेंस क्या है कि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो जो भी आपके साथ हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मान लीजिए कुछ लोग किसी में कुछ सक्सेस होने हैं या कोई काम करना है, उसमें कामयाब नहीं हुए, तो एक बहुत अजीब सा उसको प्रेस्टीज इशू या ईगो इशू बना लेते हैं। मे बी वो काम उनके लिए ना बेटर रहा हो, लेकिन कुछ भी उनके माइंड में जो प्री कंसीव नोशन था वो पूरा नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि नहीं, अब सब कुछ डिज़ोल्व हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो ईगो हर्ट होती है। ईगो हर्ट मत करो, उस काम की पॉजिटिविटी निगेटिविटी को तलाश करने की कोशिश करो। एक्सेप्टेंस ये है कि कंट्रोल, अपना आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हो रहा है तो मेरे लिए बेटर हो रहा है। कन्विंस करो अपना आप को, ये कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। मेडिकेशन भी बाद में आता है, सबसे पहले मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक अपने आप को अपने आप से जानने का एक इतना सिंपल और आसान तरीका है जिसमें आप अपने आप को जान सकते हो, अपने एटीट्यूड को जान सकते हो, अपनी लाइफ को, अपनी सराउंडिंग्स को आप बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हो। गॉड से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन का बहुत अच्छा तरीका है, उससे बातचीत कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, तो मेडिटेशन बहुत चीज़ें, इस पर हम बाद में बात करेंगे डिटेल, फिलहाल है मेडिटेशन। नंबर 3 है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो ये हमारा आगे प्रोलॉन्ग बहुत काम आता है। यू वॉन्ट बिलीव इट, इतना काम आता है। फॉर द टाइमिंग तो लगता है कि अब क्या पॉजिटिव पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव रखें, सब चीज़ नेगेटिव हो रही है, हम पॉजिटिव रखें। अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये बहुत आसान तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का, अपने माइंड को कंट्रोल करने का। निगेटिव करेंगे तो निगेटिविटी की ब्रांचेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि इंसान कुछ का कुछ हो जाता है और कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ये सबके साथ होता है, ये बात है। 14 है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, कि अपने को ना शिफ्ट करते रहो हालात के हिसाब से। ऐसा एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस और शिफ्टिंग में यही डिफरेंस और सिमिलैरिटी है कि आप शिफ्ट करो अपने को अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे वक्त एक जैसे नहीं रहता, ऐसे अपना मूड भी हमेशा नहीं रखो। ऑब्वियसली शिफ्ट करते रहो जो हालात आते हैं। हालात के अगेंस्ट कभी मत जाओ, चाहे आपके साथ अच्छे हालात हों, चाहे बुरे हालात हों, या कोई भी आपके साथ कंडीशन हो, लेकिन ना उसके अगेंस्ट मत जाओ। अगेंस्ट मतलब उसको एक्सेप्ट करो, उसको समझो, उसको एनालाइज करो, फिर उसके बारे में एक्ट और रिएक्ट करो। सबसे नाइस और सबसे प्रोमिनेंट क्रिएटिविटी है गॉड नेचर की। इंसान एक ऐसा टूल बनाया है, इंसान जिसका नाम है, एक ऐसा टूल बनाया है जो फ्लेक्सिबल है।
इंसान ही एक ऐसा टूल है जो सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है और उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है। कितनी बड़ी बात है। हमने खुद अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी थिंकिंग को, अपनी साइकोलॉजी को मुश्किल बना दिया होता है। हम पजल हो जाते हैं, केओस हो जाते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में समझाने का मतलब ये था कि कम से कम इसको समझो, मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इन योर हैंड, योर लिमिट इज़ योर माइंड। सब चीज़ आपके माइंड में है, बस उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से, ये है हमारी एबिलिटी, ये है हमारी पर्सनैलिटी। इसी चीज़ को करेंगे तो हम भी खुश और हमारे सब लोग भी खुश हो जाएंगे।